हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिशन, कल्चर और लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। पिछले पेपर्स में कई सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पर से निकल के आए हैं, तो हो सकता है कि आगे भी इन टॉपिक्स पर से क्वेश्चंस पूछे जाए। अगर हम पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस की बात करें तो यहाँ से नवंबर 2012 में एक क्वेश्चन, फरवरी 2014 में 3 क्वेश्चन, सितंबर 2015 में 2 क्वेश्चन और फरवरी 2016 में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स पर अच्छे से फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी कंटेंट्स जो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के बारे में। आपको यहाँ पर मैं बहुत सारे फिगर्स याद रखने हैं फ्रेंड्स, तो आप इन सारे जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको बार बार देखना पड़ेगा ये वीडियो, बार बार आपको नोट्स को पढ़ना पड़ेगा और इन चीज़ों को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको इतनी सारी चीज़ें याद हो पाएंगी। कोई टफ नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा एफर्ट दोगे, बार बार इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के बारे में। सो देखिए, क्राफ्ट जो है वो हमारे इंडिया की में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आप अलग अलग एरिया में चले जाइए, आपको अलग अलग तरह के क्राफ्ट्स मिलेंगे। ये हमारे कंट्री में सेंचुरीज के बाद में, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय से ये इवॉल्व हो रही है और हमारे कंट्री के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसके अंदर में घुल मिल गई है, खास करके हमारे रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर में। जैसे कि अगर हम बात करें वर्ली पेंटिंग की, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ली पेंटिंग कौन से स्टेट में पाई जाती है। चिकन एम्ब्रॉयडरी जो है ये लखनऊ में पाई जाती है, ये कपड़ों पर होती है। उसके बाद में परफ्यूम्स और इतर की जो सारी इंडस्ट्रीज है ये कन्नौज में है। ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स ये मुरादाबाद में बनते हैं। उसके बाद में जामदानी टेक्सटाइल ये वेस्ट बंगाल में है। पटोला एम्ब्रॉयडरी जो है ये गुजरात में है। पश्चिमा शॉल्स, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे में भी बात करेंगे, ये जम्मू और कश्मीर के लद्दाख इलाके में बनती है। बंदाना वीव जो है ये राजस्थान और गुजरात में बनती है। पोचमपल्ली की साड़ी होती है, ये आंध्र प्रदेश में एक गांव है पोचमपल्ली, वहां पर में बनता है। वुड कार्विंग कार्विंग सहारनपुर के अंदर में ये बनती है। और पिथोरा पेंटिंग जो है ये मध्य प्रदेश में फेमस है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको क्राफ्ट के ये नाम और उनके एरियाज ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर में बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे में मैं आपको इन सभी पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो दिखा दूंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अगर हम ट्रेडिशनल आर्ट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आर्ट्स हमारे इंडिया में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। फॉर एग्जांपल, ये दादाजी है, इन्हें ये आर्ट जो है, ये जो कला है, इनके पापा से मिली होंगी। इनके पापा अब ये दादाजी से जो आर्ट है ये हमारे पापा को मिलती है, और हमारे पापा से ये जो आर्ट है ये हमें मिलती है, और हमारे बाद ये आर्ट जो है ये फॉलो ऑन होती रहेगी। तो ये जो आर्ट है, ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आर्ट्स की बात कर रहे थे, और ऐसे ही आर्ट का एक एग्जांपल है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक विलेज है आंध्र प्रदेश में, जहाँ की साड़ियाँ और क्लॉथ बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर में जो क्लॉथ बनते हैं उन्हें पोचमपल्ली कहा जाता है। तो इसी के ऊपर में बेस्ड आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि ये जो नॉलेज है और ये जो आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, इसे किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था। ये क्वेश्चन आपसे सीटीटी फरवरी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज पोचमपल्ली इज अ विलेज विच इज फेमस फॉर स्पेशल क्लॉथ विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोचमपल्ली। दिस विलेज इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट। तो अभी हमने देखा फ्रेंड कि पोचमपल्ली विलेज जो है ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है, और यही क्वेश्चन आपसे सीटीटी फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि किस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, और इसी के बेसिस पे अब हम आगे के हमारे जो स्लाइड्स है उस पर फोकस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ और भी आर्ट है जिसे हमें याद रखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्ट्स है वो बता देता हूँ। आपको ये बार बार पढ़ना है, बार बार आपको इसे देखना है, ताकि आपको ये सब आर्ट जो है वो याद हो जाए। जैसे कि मुगा सिल्क बनाने की जो आर्ट है वो आसाम स्टेट में पाई जाती है।
पोचमपल्ली अभी हमने देखा आंध्र प्रदेश स्टेट में पाया जाता है। परफ्यूम की जो इंडस्ट्रीज है ये कन्नौज में है। उसके बाद में बंदाना जो डिजाइन्स है ये राजस्थान और गुजरात के जो इलाके वहां पर में बनाई जाती है। फिर चिकनकारी जो कपड़ों पर की जाती है ये लखनऊ के एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। एम्ब्रॉयडरी ये जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा की जाती है। जामदानी ये वेस्ट बंगाल में फेमस है। उसके बाद में जो शॉल है वो कुल्लू हिमाचल प्रदेश ये यहाँ पर में की जाती है। और पश्मीना और शहतूत ये जम्मू कश्मीर में फेमस है। उसके बाद में पटोला ये गुजरात में फेमस है, गुजरात में की जाती है। सो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट्स है जो आपको बार बार पढ़नी है, बार बार देखनी है, ताकि ये आपको याद हो जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि पश्मीना जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है। तो फ्रेंड्स पश्मीना शॉल के बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ताकि अगर इसके ऊपर में बेस्ड हमसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो हम इसे अटेम्प्ट कर पाए। पश्मीना की जो शॉल है ये वर्ल्ड फेमस है, मतलब दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि पश्मीना शॉल 6 स्वेटर्स के बराबर है। अगर आप 6 स्वेटर पहनते हो या फिर एक पश्मीना शॉल ओढ़ते हो, एक ही बात है, क्योंकि पश्मीना शॉल के अंदर से हीट बाहर निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी है। बहुत पतली होती है लेकिन गर्म भी है। अब देखिए ये बनाई कैसे जाती है। पश्मीना शॉल जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख एरिया में, जो कि 5000 मीटर एल्टीट्यूड के ऊपर में है, समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर है। वहां पर में कुछ गोट्स पाए जाते हैं, इस तरह के बकरे पाए जाते हैं, उनके वूल से बनाई जाती है। विंटर में ये जो इलाका है इसका टेम्परेचर करीब करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है। अब इतने ठंड में ये जो बकरे हैं, ये जो गोट है, इनको सरवाइव तो करना है। तो इनके शरीर के ऊपर में वार्म हेयर जो है वो ग्रो कर जाते हैं। बहुत ही गर्म वाले जो बाल है इनके शरीर के ऊपर में आ जाते हैं, जो इन्हें एक्सट्रीम कोल्ड से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं। ये जो बाल है ये विंटर सीजन में आए थे, लेकिन जब समर सीजन आता है तो ये जो बकरे होते हैं ये बालों को शेड ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं। और इन्हीं बालों का इस्तेमाल करके हम जो है ये पश पश्मीना शॉल को बनाते हैं। अब देखिए जो पश्मीना शॉल बनाने के लिए हम इनके बालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बाल जो है बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। मतलब अगर आप इनके 6 बालों को मिला दे तो ह्यूमन का एक बाल बनता है। मतलब हमारा एक बाल, आप देख लीजिए हमारा बाल कितना पतला होता है, लेकिन हमारे बालों से भी 6 गुना कम पतला इनका बाल होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। इनके बाल इतना ज़्यादा पतला होता है कि मशीन से इसे नहीं बुना जा सकता, मशीन से इसे शॉल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसे हाथ से ही शॉल में बनाया जाता है, इससे हाथ से ही शॉल बनाई जाती है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है ऑब्वियसली। अगर से हाथ से ही सारा काम करना है तो आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है फ्रेंड कि एक शॉल बनाने के लिए करीब करीब 250 घंटे लगते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 250 घंटे में एक शॉल बनती है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस और बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है। अब इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों से सीटीईटी नवंबर 2014 में, सीटीईटी नवंबर 2012 में पूछा गया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन था, वन पश्चिमा शॉल इज एज वार्म एज नॉर्मल स्वेटर। ठीक है, कितने नॉर्मल स्वेटर के बराबर में एक पश्चिमा शॉल होती है और इसको बनाने में कितना समय लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि एक पश्चिमा शॉल 6 स्वेटर के बराबर होती है। ओके, 6 स्वेटर के बराबर में एक पश्चिमा शॉल होती है फ्रेंड्स, और इसको बनाने के लिए, एक शॉल को बनाने के लिए करीब करीब 250 घंटे लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखकर ही आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वही इन्फॉर्मेशन मैं आप दूँ जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिफरेंट रीजन्स में पहने जाने वाले कुछ स्पेशल ड्रेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर में बेस्ड भी क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। सो पहले हम मेन द्वारा पहने जाने वाले कुछ ड्रेसेस को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम फीमेल के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम सर पर पहने जाने वाले ड्रेसेस की बात करें तो एक है साफा, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे, ये राजस्थानी इलाकों में पहना जाता है। दस्तर, देखिए दस्तर जो है ये पंजाब के इलाकों में पहना जाता है, आप यहाँ पर में देख सकते हो। उसके बाद में फेटा, ये राजस्थान, सॉरी, महाराष्ट्र और मैसूर के इलाकों में पहना जाता है।
फिर एक फिरन है, ये एक ड्रेस है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये कश्मीर के लोग पहनते हैं। तो फ्रेंड्स साफा कहाँ पहना जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है। फिरन कहाँ पहनी जाती है ये पूछा जा सकता है। दस्तार कहाँ पहनी जाती है, फेटा कहाँ पहना जाता है। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो बार बार आप इन चीजों को रिवाइज कीजिए ताकि ये कंसेप्ट और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में फीड हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वुमेन द्वारा पहने जाने वाले कुछ ड्रेसेस के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम घाघरा चोली की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर में इस इमेज में देख पा रहे होंगे, घाघरा चोली जो है ये राजस्थान और गुजरात के इलाकों में पहनी जाती है। वहाँ की लेडीज ये पहनती है। अनारकली सलवार सूट जो है फ्रेंड्स, ये नॉर्थ इंडियन लोग पहनते हैं। ओके, इस तरह का होता है सलवार कमीज सलवार सूट। ओके, उसके बाद में सलवार कमीज जो है ये हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के लोग पहनते हैं। उसके बाद में फिरन, मैंने अभी आपको बताया कि जो फिरन है कश्मीर के लोग पहनते हैं, ये वुमेन और मेन दोनों द्वारा पहना जा सकता है। राइडे हिमाचल प्रदेश में पहना जाता है, ये ऐसा होता है। फिर उसके बाद में पानू बाजू गोवा में पहना जाता है। और मुंडुम नरियत्तुम ये केरला में। और मेखेला चादर ये असम में पहना जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेसेस है जो आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे फ्रेंड्स हमें पेंटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि हमारे इंडिया में एंशियंट समय से पेंटिंग को हमारे ट्रेडिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। तो चलिए, डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग तरह की जो पेंटिंग्स की जाती है उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो है चित्रकाठी पेंटिंग। ये महाराष्ट्र के इलाकों में की जाती है। और ये स्टोरी को डेपिक्ट करती है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होंगे, इस तरह से यहाँ पर में पेंटिंग की जाती है। और बहुत सारी पेंटिंग होती है जो कि पूरी स्टोरी को अपने अंदर में समाई हुई होती है। अगर आप पूरी इसकी सीरीज पेंटिंग को देखोगे तो आपको एक स्टोरी पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि जिसने भी ये पेंटिंग्स बनाई हैं वो आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता है, अपनी पेंटिंग्स के जरिए एक स्टोरी बताना चाहता है। ये पेंटिंग बनाते समय सिर्फ नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है फ्रेंड कलमकारी पेंटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आंध्र प्रदेश के इलाकों में की जाती है। इसमें भी फ्रेंड नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो पेंटिंग है ये कपड़ों पर की जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे, कपड़ों पर ये पेंटिंग सारी की जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि जो कलमकारी पेंटिंग है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग हमें देखनी है फ्रेंड्स वो है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी बिहार में एक जगह का नाम है और इसी के ऊपर में हमने इस पेंटिंग का नाम रखा है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग में हम नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें इंडिगो, टर्मरिक और फ्लावर्स से मिलती है। सो इस पेंटिंग को बनाने के लिए हम जो कलर इस्तेमाल करते हैं वो हमें इंडिगो, टर्मरिक और फ्लावर्स वगैरह इन सारी चीज़ों से मिलता है। इस पेंटिंग पर हम नेचुरल चीज़ों को ही बनाते हैं, जैसे कि लीफ, फ्लावर, एनिमल, बर्ड, ह्यूमन, ये सारी चीजें ही हम इसके ऊपर में बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर में एग्जांपल में देख भी पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर में पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, बर्ड्स है, यही सारी चीजें हैं इसमें। और यही सारी चीजों को हम मधुबनी पेंटिंग में बनाते भी है। साथ ही साथ फ्रेंड इसके ऊपर में और ज़्यादा हम ग्लोरीफाई करने के लिए राइस का जो ग्राइंडेड पेस्ट होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मधुबनी पेंटिंग्स के ऊपर में बेस्ड सीटीटी फरवरी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द मधुबनी पेंटिंग्स। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट्स पढ़ देता हूँ, फिर हम यहाँ पर में से अटेम्प्ट करते हैं। टू मेक दिस पेंटिंग्स नेचुरल कलर्स आर यूज्ड, जो कि इंडिगो, टर्मरिक और फ्लावर वगैरह से हमें मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा। द पेंटिंग शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड, फिशेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहले दो तो बिल्कुल सही है। तो जिसमें भी पहले दो ऑप्शन नहीं है हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया है क्योंकि इसमें वन नहीं है। इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड नेम्ड आफ्टर प्लेस मधुबनी, ये भी बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि मधुबनी एक प्लेस है बिहार में, उसके नाम पर रखा गया है। मधुबनी इज अ वेल नोन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। अब देखिए ये गलत है, अभी हमने देखा कि मधुबनी जो है ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ना कि राजस्थान का। तो जिसमें भी फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट दिया है हम उसे काट देंगे। तो देखिए इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी फोर्थ है और इसमें भी फोर्थ है। तो हमने इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है फ्रेंड्स जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है पाटा। पाटा जो है ये उड़ीसा के इलाकों में की जाती है, उड़ीसा के जो लोग हैं इसे करते हैं।
इसमें जो कलर हम यूज़ करते हैं वो हम मिनरल्स और वेजिटेबल्स से ऑब्टेन करते हैं। मतलब मिनरल्स और वेजिटेबल्स जो भी हमारी फल सब्जियां है उससे जो हमें कलर मिलता है उसका इस्तेमाल करके हम ये पाटा पेंटिंग्स बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देख भी सकते हो फ्रेंड। और ये जो पेंटिंग है ये क्लॉथ पर की जाती है, कपड़े पर की जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है फ्रेंड वो है फाड़ पेंटिंग। फाड़ पेंटिंग जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती है और ये भी कपड़ों पर की जाती है। यहाँ पर मैं आप देखिए, ये आप एक एग्जांपल देख सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पाटा पेंटिंग है ये उड़ीसा में की जाती है और जो फाड़ पेंटिंग है ये राजस्थान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट फ्रेंड, हमें कुछ इंपॉर्टेंट डांस याद रखने हैं जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मैं देख पा रहे होंगे कि ये भांगड़ा है जो कि पंजाब के इलाकों में किया जाता है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग डांसेस है जो हमारे इंडिया के अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं। जैसे कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में जनरली किया जाता है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उड़ीसी उड़ीसा में किया जाता है। कथकली केरला में फेमस है। मणिपुरी मणिपुर से रिलेटेड है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश के इलाकों में किया जाता है। गरबा आप सभी जानते हो कि ये गुजरात में किया जाता है। गुजराती लोग जो है ये गरबा बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट के साथ में करते हैं। बीहू असम में किया जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीहू जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बीहू जो है ये असम में किया जाता है। बीहू एक फेस्टिवल भी है और बीहू एक डांस फॉर्म भी है जो कि असम में किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरला से रिलेटेड है। बम्बू डांस जो है ये मणिपुर से रिलेटेड है। च्यूरो मिजोरम से रिलेटेड है। घीमर हरियाणा से है। और रऊफ रऊफ और दामिली जो है ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर मैं आप इन डांस की इमेजेस भी देख सकते हो जिससे कि आपको इन्हें याद रखने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के ऊपर मैं बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे सीटीईटी सितंबर 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ करेक्ट पेयर। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि आसाम में तो बिहू बनाया जाता है ना। बिहू जो है आसाम से रिलेटेड है। अब यहाँ बोल रहा है ओडिशा जो है वो भरतनाट्यम से रिलेटेड है, मतलब भरतनाट्यम ओडिशा से रिलेटेड है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, ना कि उड़ीसा से, तो ये गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में लावनी नहीं मनाई जाती है, लावनी जो है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कर्नाटक में कथक नहीं मनाया जाता, जो कथक है ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर में सही कौन सा है? सही जो है वो है असम और बिहू। फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए इस जो आपको टेबल दिख रहा है इसमें लावनी नहीं है, तो आपको यहाँ पर में याद रखना है कि जो लावनी है ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र स्टेट में लावनी को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि कुछ फेस्टिवल्स इंडिया में फेमस है वो कौन से स्टेट्स में मनाए जाते हैं। यहाँ पर मैं देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि बिहू जो है ये आसाम से रिलेटेड है, ये डांस फॉर्म भी है और एक फेस्टिवल भी है। फिर छठ की पूजा होती है फ्रेंड्स, ये बिहार में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स छठ की पूजा किस तरह से की जाती है। उसके बाद में लोसार एक फेस्टिवल है जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में मनाया जाता है। बैसाखी फेस्टिवल पंजाब में फेमस है। पोंगल जलीकट्टू ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी होता है क्योंकि यहाँ पर में हम एक बुलक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कई लोगों की जान भी चली जाती है। खैर, ये जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु में फेमस है, ये आपको ध्यान में रखना है। दुर्गा पूजा ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में बहुत ही उत्सव के साथ में मनाया जाता है ये। गणेश चतुर्थी ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। रथ यात्रा उड़ीसा में फेमस है। पुरी की यात्रा रथ यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने नाम सुना होगा। गणगौर जो है ये राजस्थानी इलाकों में मनाया जाता है। ओनम केरला का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। मतलब जैसे बाकी नॉर्थ इंडिया में दिवाली मनाई जाती है उसी तरह से ओनम जो है वो केरला में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमें ध्यान में रखना है। वैसे तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको याद रखने में आसानी हो जाएंगी क्योंकि ये इनके स्टेट्स के साथ में ही रिलेटेड है। जैसे कि असमीज जो है वो असम में बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में, कश्मीरी कश्मीर में। अब संथली जो लैंग्वेज है ये मेनली झारखंड में बोली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मराठी महाराष्ट्र में, तमिल जो है वो तमिलनाडु में। केरला की जो लैंग्वेज है
वो है मलयालम। कई बार लोग मलयालम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मलयालम कौन से स्टेट की लैंग्वेज है। तो मलयालम जो है ये केरला की लैंग्वेज है। कुडुक झारखंड की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और आपसे सीटीटी में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कुडुक जो है कौन से इलाके में बोली जाती है। तो कुडुक जो है वो राजस्थान में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। कन्नड़ा जो है वो कर्नाटक में बोली जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कन्नड़ जो है वो कर्नाटक की लैंग्वेज है। हिंदी नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब में। सिंधी जो है वो पंजाब राजस्थान और गुजरात के जो इलाके वहाँ पर में बोली जाती है। नेपाली लैंग्वेज हमारे इंडिया में भी बोली जाती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और बिहार के जो इलाके हैं जो नेपाल से लगकर है उन इलाकों में बोली जाती है। डोंगरी लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बोडा असम असम में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। मैथिली बिहार में बोली जाती है फ्रेंड्स। उड़िया उड़ीसा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है जो आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं हो पाएगी। आप बार बार इसे रिवाइज कीजिए, बार बार इनके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आपको इजीली ये सारी लैंग्वेज याद हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज के ऊपर में पूछा गया था सीटीटी फरवरी 2016 में। क्वेश्चन सेज कुडुक इज अ लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ विच स्टेट। और अभी हमने देखा फ्रेंड, जो कुडुक है ये राजस्थान के इलाकों में बोली जाती है। तो आपने देखा किस तरह से डायरेक्ट आपको लैंग्वेज के ऊपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पिछले स्लाइड में मैंने आपको जो भी लैंग्वेजेस बताई है, आपको सारी लैंग्वेज 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेनी है, आपको याद हो जाएगी। बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, उनके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे इजीली ये सारे के सारी लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी। हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं ब्रेल स्क्रिप्ट या फिर ब्रेल लिपि के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो स्क्रिप्ट है या जो ये लिपि है, ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो आंखों से नहीं देख पाते उनके द्वारा इस्तेमाल की जाती है पढ़ने और लिखने के लिए। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम थिक पेपर के ऊपर में पॉइंटेड टूल्स के साथ में इस तरह से पॉइंट्स बना देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 6 पॉइंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर में फिंगर को रन करके पढ़े जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर में देखिए, अगर एक पॉइंट ऊपर में है तो हम मानेंगे कि ये ए है। अगर से इस तरह से 2 पॉइंट बने हुए तो हम इसे बी पढ़ेंगे, अगर से ऊपर में 2 पॉइंट बने तो इसे सी पढ़ेंगे। और इस पर हम इस तरह से देखिए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे फिंगर को मूव करके पढ़ते हैं। अगर से हम जब हम यहाँ पर में फिंगर को मूव करेंगे हमें एक पॉइंट दिखाई देगा, एक पॉइंट महसूस होगा तो हम जानेंगे कि ये ए है। अगर 2 पॉइंट साइड में देखेंगे तो हमें बी मानेंगे, ऊपर में 2 पॉइंट दिखेंगे तो हम इसे सी पढ़ेंगे। सो इस तरह से फ्रेंड्स 6 पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर में हम फिंगर को मूव कर कर उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर में 6 पॉइंट होते हैं। यहाँ पर में आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है ये नंबर को बदलकर, तो आपको ध्यान में रखना है 6 पॉइंट होते हैं। और वो महान इंसान जिसने इस लिपि की खोज की थी उसका नाम है लुइस ब्रेल। क्योंकि फ्रेंड्स लुइस ब्रेल ने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं देख नहीं सकते उनको पढ़ने लिखने की इच्छा तो होती है, वो पढ़ नहीं पाते थे पहले। जब से ब्रेल लिपि आई है, ब्रेल स्क्रिप्ट आई है, उन लोगों के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो विजुअली डिसेबल्ड पीपल या फिर हम कहेंगे कि जो कि जो ऐसे पर्सन जो नहीं देख पाते, ठीक है, दिव्यांगन दिव्यांगजन जो होते हैं उन लोगों के लिए ब्रेल लिपि एक वरदान की तरह है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे सीटीटी फरवरी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन सेज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल इज रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट्स रेस्ड पॉइंट्स। ये बिल्कुल सही है, थिक पेपर के ऊपर में डॉट्स बनाकर इसे लिखा जाता है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 8 पॉइंट्स। ये गलत है। हमने अभी देखा फ्रेंड्स कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ये 6 पॉइंट के ऊपर में बेस्ड है, ना कि 8 पॉइंट्स के ऊपर में। यहाँ पर में 6 पॉइंट्स होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो जहां जहां भी 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, उसे एलिमिनेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही है जहां पर में सेकंड नंबर का स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सभी जगह पर है। तो हमारा यहाँ पर में आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन हम बाकी के पॉइंट्स को भी चेक कर लेते हैं। रोज एंड डॉट्स आर मेड विथ पॉइंटेड टूल। हमने देखा था कि पॉइंटेड टूल के माध्यम से उस इस रो और डॉट्स को बनाया जाता है। इट इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन दी रेस डॉट्स। ठीक है, तो जो डॉट्स होते हैं उसके ऊपर में फिंगर को घुमाकर हम इसे पढ़ते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे करेक्ट पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पर में, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 4। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए हमारा यहाँ पर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है फ्रेंड्स वो है ट्राइब्स के बारे में। ट्राइब्स के बारे में हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है।
देखिए फ्रेंड्स, हम लोग शहर में रहते हैं, हमारे लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जंगलों में रहते हैं और पूरी तरह से जंगलों पर या फिर रूरल एरियाज पर वो लोग डिपेंडेंट है, वो बाकी लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। सो ऐसे लोगों को ट्राइब्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, ट्राइब्स जो है बाकी के जो पर्सन्स है, जो बाकी के लोग हैं जो इंडिया में बाद में आए, उनके आने से पहले भी इंडिया में रह रहे हैं, जो लोकली इन इलाकों में रह रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रजातियां हैं जिन्हें हम आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बैकवर्ड इलाकों से आते हैं, वो ट्राइबल इलाकों से आते हैं, उनके पास में बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती है। सो हमारे इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स है जो जंगलों में रहती है और वो पूरी तरह से जंगलों पर ही डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। तो कुछ जो ट्राइब्स है उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है फ्रेंड्स जो आपको याद में रखना है, क्योंकि इनके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चंगपा और चंपा जो ट्राइब है ये लद्दाख के इलाकों में पाई जाती है। गोंड एक ट्राइब है, बहुत ही फेमस ट्राइब है, ये छत्तीसगढ़ के इलाकों में पाई जाती है। भील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। संथल झारखंड में पाई जाती है। मुंडा झारखंड। कोंड उड़ीसा में। नागा ट्राइब जो है ये नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में पाई जाती है। टोडा ट्राइब तमिलनाडु में। वर्ली ट्राइब महाराष्ट्र में। और लूशाई ट्राइब जो है वो मिजोरम में। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है फ्रेंड जो आपको ध्यान में रखना है। इनके ऊपर में बेस्ड कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि जो भील ट्राइब है ये कौन से इलाकों में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के इलाकों में पाई जाती है। गौंड ट्राइब जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज का हमारा टॉपिक कवर कर लिया है। आप इस टॉपिक को फिर से पढ़िए, इस वीडियो को फिर से देखिए, नोट्स को पढ़िए, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए उन्हें बार बार सॉल्व कीजिए। तभी जाकर आप फ्रेंड्स इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट